जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आपका स्वागत है। अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए मुगल सल्तनत के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी मुगल सल्तनत से एग्जाम में आप सभी के पूछा जाता है क्वेश्चन, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड लिया गया। इसी प्रकार से आप सभी को एग्जाम हॉल में कंप्यूटर डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। तो चलिए एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप सभी एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाकर एग्जाम क्वालिफाई कर सको। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो प्री न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पे एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। पहले हिस्ट्री का, फिर सारे आर्ट्स का जितना है चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी या 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। आप सभी को बताना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी किसने? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी, जो कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा गुजरात विजय पर अकबर ने क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? जब गुजरात पर विजय पाया था अकबर ने, तो क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा या फिर बुलंद दरवाज़ा या जामा मस्जिद या फिर सीधी बसीर? तो गुजरात विजय पर अकबर ने क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर और हेमू के बीच। अगर पूछे आप सभी के लिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1556 ईस्वी। अगर छोटा डेट के साथ पूछे तो 5 नवंबर 1526 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर होगा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के, अकबर के, बाबर के या फिर बहादुर शाह जफर? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर।
अकबर के दरबार में कौन रहते थे? तानसेन, जो कि अपने काल के महान संगीतज्ञ माने जाते थे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मुगल काल की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी? तो मुगल काल की भाषा कौन सी थी? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। फारसी जो कि मुगल काल की भाषा थी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए में, उर्दू में, पर ये नहीं होगा। मुगल काल की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा? मतलब किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा था? प्लासी का युद्ध, तालकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? आप सभी को बताना होगा किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पानीपत की युद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद से ही भारत में मुगल राज का नींव पड़ा था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल शासक काल में चित्रकारी का प्रभाव अधिक रहा? मतलब किस मुगल शासन काल में चित्रकारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर का जीवनी कथा लिखा था? किसने अकबर का जीवनी कथा लिखा था? अबुल फजल, अब्दुल नीब खान या फिर बीरबल या फौज? तो निम्नलिखित में से किसने अकबर का जीवन कथा लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अबुल फजल। अबुल फजल जो कि अकबर की जीवन कथा लिखा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या फिर रोशन आरा बेगम? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जहां आरा बेगम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा अकबर के शासन में महाभारत फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इकबालनामा, रजनामा, अकबरनामा या फिर साइकिल उल औलिया? तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पे होगा किसने नहीं, किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा रजनामा। रजनामा में फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसका नाम था रजनामा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसका नाम था रजनामा। और कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, रफ़ी उल दौला, शाहजहां द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार कौन था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार कौन था? बीरबल था, टोडरमल था, जयसिंह था या फिर बिहारमल था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
टोडरमल, टोडरमल इज द राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में ला पाओ और अच्छी से तैयारी कर पाओ। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न अगला, तुलसीदास किसके समकाल से संबंधित थे? तुलसीदास जो थे किसके समकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या फिर अकबर? तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के समकालीन कौन थे? तो तुलसीदास थे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, मुगल बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? फरगना, कंधार, तक्षशिला या फिर पंजाब? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फरगना। फरगना का मूल रूप से शासक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्यों? औरंगजेब जो था ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्यों? उसने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं था, या फिर राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं था, या फिर वह मितव्ययी था, या फिर वह अधिक समय तक युद्ध करने पड़े? तो हाँ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसे अधिक समय तक युद्ध करना पड़ा, वह युद्ध में व्यस्त रहा, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब इज द राइट आंसर। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति? तो ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोलकाता व अमृतसर। कोलकाता व अमृतसर को कौन जोड़ता है? तो ग्रैंड ट्रंक सड़क। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप सभी के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जाए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओ। देखिए प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, तो बाबर से पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इज द राइट आंसर। अगर पूछे आप सभी को पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप सभी को बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या फिर लाहौर में? तो आप सभी को बताना होगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सासाराम। सासाराम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए,
प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में या फिर सीकरी में? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलानौर। कलानौर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वो किसके समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जहांगीर के। जहांगीर इज द राइट आंसर। जहांगीर के समकालीन कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? परमार वंश ने, चौहान वंश ने, चंदेल वंश ने या सिसोदिया वंश ने? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश इज द राइट आंसर, जो कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अकबर के द्वारा जरी कलाम की उपाधि दिया गया था? अकबर ने किसको जरी कलाम की उपाधि दिया था? या फिर अकबर के द्वारा किसे जरी कलाम की उपाधि दिया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, अबूद समद या फिर मीर सैयद अली? तो अकबर के द्वारा किसे जरी कलाम की उपाधि दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अकबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? अकबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? कश्मीर से होकर, सिंध से होकर, पंजाब से होकर या राजस्थान से होकर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पंजाब से होकर। पंजाब से होकर अकबर ने भारत में प्रवेश किया था। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा हो सके, ताकि आप लोग ज़्यादा नंबर से पास हो सको। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1660 ईस्वी? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं, यहाँ पे हुमायूं होगा, टाइपर मिस्टेक है, हुमायूं। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शेरशाह ने। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा की युद्ध में पराजित किया था। अगर आपसे भी से अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि चौसा की लड़ाई कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें
जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह विजयी हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हुमायूं। हुमायूं इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापित किया था? बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता का स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय शासक में अकबर का समकालीन कौन थे? भारतीय शासन में अकबर का समकालीन कौन थे? रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तांड वर्मा या राजा सबाई? तो भारतीय शासन में अकबर का समकालीन कौन थे? इसका राइट आंसर यहाँ पे था नहीं होगा, थे नहीं, थी होगी। तो कौन थी? तो रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? शाहजहां ने कौन सा शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या फिर अमरकोट में? तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आगरा। आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक पुनः लाया था? जजिया कर जो था वह पुनः लाया था कौन सा बादशाह ने? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः वापस लाया था। अगर आपसे से पूछे कि जजिया कर कौन शुरू किया था, तो कौन शुरू किया था? अकबर ने। अकबर ने शुरू किया था, पर अकबर ने बंद किया था और दोबारा उसे पुनः चालू कौन कर दिया? तो कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने उसे पुनः दोबारा चालू कर दिया जजिया कर को। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ये प्रश्न आप सभी को टेस्ट के रूप में है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना। ये आप सभी को टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ। अगर इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके और आप लोग अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि मैं हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आप सभी के बीच कराया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।